कभी कभी देश की सबसे बड़ी चोटें वो होती है जो कैमरे से दूर पड़ती है, और कभी कभी सबसे गहरे जख्म उन इलाकों में मिलते हैं जहां से आवाजें तो उठती हैं, लेकिन दिल्ली और पटना तक पहुंचते पहुंचते सुनाई देना बंद हो जाती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इलाके की है, सीमांचल की, जहां के लोग आज भी पूछते हैं क्या हम भारत में हैं या भारत के किनारे, जहां सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, रोजगार नहीं और कभी कभी उम्मीद भी नहीं। और इसी सीमांचल के मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि पीएम मोदी ने सब कुछ नालंदा, दरभंगा और पटना को देते हैं, सीमांचल में क्या बेजान लोग रहते हैं। आज हम समझेंगे क्या ये चीख सीमांचल का सच है या ओवैसी की राजनीति की चाल। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीमांचल इतना पिछड़ा है तो इतने सालों से सरकारें कर क्या रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता। सीमांचल बंगाल नेपाल सीमा से सटा वो भूभाग जहां खेती नदी में बह जाती है, जवानी रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई चली जाती है और परिवार पीछे रह जाते हैं बस इंतजार में। यहाँ के 90% युवा मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ पाते क्योंकि कॉलेज दूर है, स्कूल में टीचर कम है, प्राइवेट पढ़ाई का खर्च नहीं है, अस्पताल गिनती के अस्पताल कम, एम्बुलेंस कम, डॉक्टर कम, जिंदगी मुश्किल और इलाज नसीब से मिलता है। और हर साल बाढ़। सालों से लोग सुन रहे हैं कि बिहार बाहर है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि सीमांचल बर्बाद है। ये दर्द है, आंकड़ा है, सच्चाई है। लेकिन चुनाव आया तो ये आवाज तेज हो गई। आजमनगर की रैली में ओवैसी बोले, नालंदा, दरभंगा और पटना को सब कुछ दिया जाता है, सीमांचल को क्या मिलता है। नारा लगा, सीमांचल को हक चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। भीड़ बहुत थी, कुर्सियां टूटी, बैरिकेड टूटे, लोग उमड़े, सवाल उठे। ओवैसी ने कहा कि यहाँ के नौजवानों को शहर बनाना होगा, हक के लिए लड़ना होगा। उनका मतलब साफ, सीमांचल को बराबरी चाहिए। लेकिन साथ ही एक और बात, ये सिर्फ भाषण था या रणनीति, क्योंकि चुनावी मौसम है, माहौल गर्म है और दावा बड़ा है। सीमांचल को गुलाम नहीं रहने देंगे। अब सवाल यहां भी है कि आज सीमांचल पिछड़ा क्यों है। पिछले सालों में कौन कौन सत्ता में रहा। केंद्र में बीजेपी, राज्य में कभी जेडीयू बीजेपी तो कभी कभी आरजेडी या फिर कभी महागठबंधन। तो अगर सीमांचल आज भी पीछे है तो फिर ये लापरवाही किसकी। ओवैसी का तीर सीधा है, सीमांचल को जानबूझकर पीछे रखा गया, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क काम हो रहा है, विपक्ष सिर्फ बोलता है। तो सच्चाई क्या है। सीमांचल में मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ ओवैसी की राजनीति नहीं, ये गरीबी, शिक्षा, बाढ़, सड़क, अस्पताल, रोजगार का मामला है। यहाँ के किसान डूबते हैं, युवा पलायन करते हैं, महिलाएं इलाज के लिए भटकती हैं, बच्चों की पढ़ाई समझौता बन जाती है। और जब चुनाव आते हैं, वादा वही, सीमांचल बदल देंगे। लेकिन क्या बदला, यही सवाल लोगों के दिल में जलता है। ओवैसी के बयान में दो चेहरे हैं, सीमांचल का दर्द उठाना या फिर राजनीतिक जमीन मजबूत करना। उनकी पार्टी एआईएमआईएम यहां धीरे धीरे पैठ बना रही है, भीड़ दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है और उम्मीद भी। लेकिन यहां सवाल यह भी है, क्या यह आंदोलन सीमांचल के लिए है या सीट के लिए। सीमांचल का सवाल बड़ा है, यह सिर्फ चुनावी रैली का शोर नहीं, ये 70 साल का दर्द है। ओवैसी बोल रहे हैं कि हक चाहिए, सरकारें कहती है कि काम हो रहा है, लेकिन असल फैसला कौन करेगा। क्या सीमांचल की जनता। क्योंकि अगर इस बार भी वादे जीत गए और मुद्दे हार गए तो अगले 5 साल भी यही बाढ़, यही बेरोजगारी, यही बदहाली होगी। और तब सवाल फिर वही होगा, सीमांचल भारत में है या भारत के किनारे। कभी कभी राजनीति में शोर सबसे ज्यादा वही होता है जहां अंदर गहरी खामोशी हो, और आज ये खामोशी सुनाई दे रही है बिहार के सीमांचल में। हाँ, वही सीमांचल जिसे सियासत हर चुनाव में उजाले का वादा करती है, लेकिन किस्मत अब भी अंधेरों में भटक रही है। इस बार कहानी सिर्फ सीमांचल की दर्द की नहीं, ये कहानी ओवैसी, एआईएमआईएम और उनके भीतर उठती बगावत की चिंगारी की भी है। सवाल बड़ा है, क्या ओवैसी सच में सीमांचल का दर्द उठा रहे हैं या ये चुनावी चाल है और एआईएमआईएम किसी अंदरूनी तूफान से गुजर रही है। सीमांचल में सिर्फ मुद्दे नहीं उबल रहे, पार्टी के भीतर भी आग सुलग रही है। ये बातें चुनावी भी थी,
भावनात्मक भी। लेकिन फिर आया असली मोड़ जब ओवैसी ने अपने ही बागी उम्मीदवारों को वापस बुलाया, खुले मंच से कहा कि मजलिस में लौट आओ। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ वापस आओ नहीं था, ये बिखर मत जाओ भी था। सीमांचल में एआईएमआई एक उम्मीद बनी हुई थी, मुस्लिम बहुल इलाकों की आवाज, नई नेता पीढ़ी, जमीनी मुद्दों का प्रतिनिधित्व। लेकिन इस चुनावी मौसम में दो बातें साफ दिखी। पहली, सीमांचल के मुद्दे दोबारा जोर पकड़ रहे हैं। दूसरी, एआईएमआईएम अपने ही घर के बागियों से जूझ रही है। ओवैसी जानते हैं कि सीमांचल में पार्टी की ताकत सिर्फ भाषणों से नहीं, एकता और ग्राउंड कार्डर से बनती है। और अगर कार्डर टूटा, वोट भी टूटेगा। इसलिए उनका संदेश असल में था कि पहले घर बचाओ, फिर लड़ाई लड़ो। बाकी कैंडिडेट का उतरना क्या है मतलब वो भी समझ लेते हैं। पहला, एआईएमआईएम का कोर वोट कर सकता है। दूसरा, विपक्ष को फायदा मिल सकता है। तीसरा, संगठन की एकजुटता टूटती दिखेगी। चौथा, जनता को सिग्नल, यानी कि पार्टी में असंतोष है। ओवैसी ये सब समझते हैं, इसलिए मंच से कहा कि मजलिस छोड़ने वाले वापस आ जाए। ये अपील नहीं थी, ये डैमेज कंट्रोल था। ओवैसी का तर्क दिल्ली बदल गई, बिहार बदल रहा है, लेकिन सीमांचल वही का वही खड़ा है। और यही से चुनाव सिर्फ बीजेपी आरजेडी जेडीयू का नहीं, एआईएमआईएम बनाम खुद एआईएमआईएम का दिख रहा है। क्या सीमांचल का दर्द इस बार वोट में बदलेगा, या ओवैसी की राजनीति सिर्फ भाषणों तक सिमटी रहेगी? एआईएमआईएम में बगावत क्यों? क्या टिकट वितरण से नाराजगी, बागियों को मनाया जा रहा है? क्या ये मजबूरी है या रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआईएमआईएम सीमांचल की आवाज बनेगी या वोट कटर नैरेटिव में फंस जाएगी? सीमांचल की लड़ाई बड़ी है, ये सिर्फ एक पार्टी की लड़ाई नहीं, ये पहचान, विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जंग है। लेकिन आज तस्वीर साफ है, सीमांचल की समस्या बाहर से नहीं, कभी कभी भीतर से भी पैदा होती है। ओवैसी बोल रहे हैं कि संघर्ष की बात, लेकिन चुनाव बता देगा कि ये संघर्ष जनता का है या सिर्फ सत्ता का सफर। खामोश मत रहिए, सीमांचल की आवाज बनिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बिहार की सियासत नहीं, बिहार का भविष्य तय होने वाला है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।